आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सोमवार को संदिग्ध हालातों में निधन हो गया। नरेंद्र गिरि का शव प्रयागराज के उनके बाघंबरी मठ में ही फांसी के फंदे से लटका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। उनके शिष्य ही रडार पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है ये अखाड़ा परिषद, क्या है इनकी परंपरा और इसका इतिहास आखिर क्या है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? तो आज हम आपको देंगे अखाड़ा और अखाड़ा परिषद से जुड़ी हर जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि अखाड़ा क्या होता है। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 3 अखाड़े हैं। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। अखाड़ा साधुओं का वो दल है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अलग शब्द से ही अखाड़ा बना है, जबकि कुछ मानते हैं कि अक्खड़ से या आश्रम से इस शब्द का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दरअसल साधुओं की वो संस्था है जिसमें अलग अलग संप्रदाय के साधुओं के अखाड़ों का समन्वय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना आज से 67 साल पहले 1954 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अखाड़ों के बीच में आपसी तालमेल रखने के साथ साथ कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में अपनी भूमिका निभाना भी था। इसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 3 अखाड़े होते हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और सचिव करते हैं। अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि 2 बार अखाड़ा के अध्यक्ष रहे थे। आइए अब जानते हैं प्रमुख पारंपरिक 13 अखाड़ों के बारे में। मुख्य रूप से कुंभ या अर्ध कुंभ में साधु संतों के कुल 13 अखाड़ों द्वारा भाग लिया जाता है। इन अखाड़ों की प्राचीन काल से ही स्नान पर्व की परंपरा चली आ रही है। इन अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, जिनमें दारागंज प्रयाग से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, चैक हनुमान वाराणसी से श्री पंच अटल अखाड़ा, दारागंज प्रयाग से श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, बाबा हनुमान घाट वाराणसी से श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, दशाश्वमेघ घाट वाराणसी से श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात से श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा और गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात से श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा है। इसके अलावा बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, जिनमें श्यामलाजी खाक चौक मंदिर सांभर कांथा गुजरात से श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, हनुमान गढ़ी अयोध्या से श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा, धीर समीर मंदिर बंसी वट वृंदावन मथुरा से श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, जिनमें कृष्णनगर कीटगंज प्रयाग से श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, कनखल हरिद्वार से श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और कनखल हरिद्वार से ही श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा शामिल है। आइए अब जानते हैं कि भारत में अखाड़ों की शुरुआत कब और कैसे हुई। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में धर्म की स्थापना के लिए मठ स्थापित किए थे। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका पीठ के इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य का सुझाव था कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति संचय भी होना चाहिए। तभी से मठों में साधु तपस्या करने के साथ साथ शारीरिक सौष्ठव पर भी ध्यान देने लगे। जानकारी के मुताबिक फिलहाल भारत में कुल 13 अखाड़े हैं, जो 3 मतों में बटे हैं। ये अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों के तहत चलते हैं और त्योहारों का आयोजन करते हैं। कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में ये अखाड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आइए आपको बताते हैं इन 13 अखाड़ों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात करते हैं जूना अखाड़ा की।
मान्यता के अनुसार ये सबसे पुराना अखाड़ा है, इसीलिए इसे जूना यानी पुराना नाम दिया गया है। वर्तमान में सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर इसी अखाड़े के हैं। दूसरे नंबर पर है अटल अखाड़ा। इस अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दीक्षा दी जाती है। अन्य वर्गों को इस अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। तीसरा है आवाहन अखाड़ा। अन्य अखाड़ों में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है, लेकिन आवाहन में महिला साध्वियों की कोई परंपरा नहीं है। बात करते हैं चौथे नंबर पर निरंजनी अखाड़े की। इस अखाड़े में लगभग 50 महामंडलेश्वर हैं। सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित महामंडलेश्वर इसी अखाड़े में है। बात करते हैं अग्नि अखाड़े के बारे में। इस अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण के साथ उनका ब्रह्मचारी होना भी जरूरी है। बात करते हैं महानिर्वाणी अखाड़े की। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। ये परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। आनंद अखाड़ा एक शैव अखाड़ा है, जिसमें आज तक एक भी महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया है। इस अखाड़े में आचार्य ही प्रमुख पद होता है। दिगंबर अनी अखाड़ा। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा खालसा है। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में इसे राजा कहा जाता है। वहीं निर्मोही अनी अखाड़ा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनी अखाड़ों में से निर्मोही अनी अखाड़े में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इनकी संख्या 9 है। निर्वाणी अनी अखाड़े में कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। कुश्ती इस अखाड़े के जीवन का एक हिस्सा है। इस अखाड़े के लगभग सभी संत पहलवानी ही करते हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा। इसका उद्देश्य है सेवा करना। इस अखाड़े में 4 महंत होते हैं जो कभी भी रिटायर नहीं होते। अगला अखाड़ा है नया उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े में उन्हीं को नागा बनाया जाता है जिनकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो, यानी जिनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच हो। वहीं निर्मल अखाड़े में धूम्रपान पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस अखाड़े के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना लिखी होती है। उम्मीद है हमारी इस खास पेशकश से आपको अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।